जो आज का लेक्चर होगा, आज पहला लेक्चर होगा एक नए चैप्टर के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो फिज़िक्स का एक पहला चैप्टर बिगिनिंग होगी आज। तो जिसमें पढ़ेंगे हम मैथमेटिकल फिजिक्स, या जिसको आप मैथमेटिकल टूल सिंपली बोलते हो, ठीक है। ये क्लास 11th के सिलेबस में है, लेकिन इसकी नीड आपको जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे तब तक आपको इसकी नीड है ही, बहुत ज़्यादा है इसकी इंपॉर्टेंस। तो इसमें जो आज हम पढ़ेंगे, इसमें जो कवर होगा, ये पहला लेक्चर होगा, इसमें जो कवर होगा, एक तो इसमें क्लास 11th का कोर्स कंप्लीट होगा, ठीक है। तो उसके बाद इसके अलावा IIT JEE नीट की प्रिपरेशन के साथ साथ हम उसके कंसिडरेशन को, उसके सिलेबस को कंसिडर करके हम साथ साथ अपना काम करते जाएंगे। तो टाइम को ज़ाया किए बिना तो हम स्टार्ट करते हैं अपना काम। तो जो इसके सब टॉपिक्स है इस चैप्टर के, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें हम सीखेंगे कि एक बेसिक मैथमेटिक्स क्या होता है, जो आपने ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ चुके होते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक के रिलेटेड वो सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। और बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या चीज़ होता है, एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन क्या चीज़ होता है, साइन और कॉस का एक्सपेंशन किस तरीके का होता है, वो चीज़ भी हम आपको सिखा देंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम लॉगरिथम के बारे में पढ़ेंगे, सारा लॉगरिथम क्या चीज़ क्या होता है। आप केमिस्ट्री में अक्सर यूज़ करते हो लॉगरिथम, और वहाँ आपको पता भी नहीं चल पाता कि कौन सी वैल्यूज़ कब कहाँ आ जाती है, और बस आप रटते जा रहे होते हो, और फिलहाल लॉग कैसे काम करते हैं वहां पे आपको प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो उसके बाद डिफरेंशिएशन हम पढ़ेंगे, मिनिमा एंड मैक्सिमा क्या चीज रहता है, IIT JEE में इसमें क्वेश्चन आ जाता है। इंटीग्रेशन टेक्निक सिखाएंगे हम, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें है वो है ग्राफ थ्योरी हम सिखाएंगे इसमें। और हम वेक्टर्स एंड स्केलर्स के बारे में पढ़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट क्या चीज होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या चीज होता है, एंड फाइनली हम पढ़ेंगे AP एंड GP, दैट मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला चीज, दैट इज स्टार्ट करेंगे हम कुछ बेसिक। ये आप कॉपी कर, नोटबुक और पेन साथ में रखिएगा और साथ साथ में आप कॉपी करते जाइए। तो मैं रब कर रहा हूं ये। जो बेसिक मैथ की टेक्निक्स है उसमें सबसे पहला जो है उसमें हम सीखेंगे कि एंगल क्या होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। इसमें जो सबसे पहला चीज है, एंगल क्या होता है। नॉर्मली हम देखते हैं एंगल जब भी होता है हम इस तरीके का देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये A है, ये O है, ये B है। तो एंगल को अगर डिफाइन करेंगे हम, और फिर हम इस चीज को एंगल बोलते हैं। इसको हम किसी भी चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे थीटा से करेंगे या कोई फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, किसी भी वेरिएबल, किसी भी कांस्टेंट से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। ओके, उसके बाद हम अगर डिफाइन करने की ट्राई करेंगे, ये क्या होती है, फिगर, जो क्या होता है, फिगर फॉर्मड बाय joining two rays at a common point, ठीक है। तो जो एक एंगल होता है वो क्या होता है, एक ऐसी फिगर होती है जिसको आप दो रेज को, ठीक है, एक कॉमन एंड पॉइंट पे, ठीक है, उस पे आपको उनको मीट करा दीजिएगा, जो फिगर बनेगी उसको आप एंगल कहते हो सिंपली, ठीक है। तो एंगल का जो इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, एंगल कैन बी मेजर्ड इन 2 ways। एंगल को हम 2 तरीकों से मेजर कर सकते हैं। पहला तरीका क्या होता है, पहला हो गया हमारा जिसको हम बोलते हैं डिग्री, एंड सेकंड थिंग इज जिसको आप बोलते हो रेडियन, ओके। तो यहां पे बात करते हैं पहले ये डिग्री क्या चीज होता है एंड रेडियन क्या चीज होता है सिंपली, ठीक है। ओके, आपको पता है, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे बात कर देता हूं, ठीक है। तो ये पहले रब कर देता हूं थोड़ा सा, ये आप कॉपी कर ले, मैं यहां से कर लेता हूं। तो एंगल समझने में आ चुका है। एंगल को मेजर कैसे करते हैं, एंगल को मेजर सिंपली 2 तरीकों से करते हैं। एक हो गया डिग्री, दूसरा हो गया रेडियन। तो पहला बात करते हैं हम जिसको हम पहले लेंगे वो हो गया हमारा डिग्री क्या चीज रहता है हमारा, ठीक है। ओके, ये नाम सुने होंगे आपने, अक्सर नाम सुने होंगे, तो यही चीज देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे, यहां हमारे पास एक सर्कल है, ये एक लाइन होगी, इसको हम बोलते हैं रेफरेंस लाइन, ठीक है। अगर मैं इसके हिस्से कर दूं, ठीक है, ठीक है, ये ऐसे करके,
मैंने हिस्से कर दिए इसके। नॉर्मली अगर हम देखेंगे वन रेवोल्यूशन, अगर हम एक कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात करेंगे, एक पूरा चक्कर की बात करेंगे, वो होता है 360 डिग्री। डिग्री को हम ऐसे ऊपर नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ऐसा तो आपने पढ़ चुके हैं, आपने बहुत 10th में 9th में देख चुके होंगे आप, ठीक है। अब इसमें क्या चीज होता है, नॉर्मली जो एक डिग्री होता है, अगर हम यहां बात करेंगे ये कितना होता है, इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री। अगर हम यहां बात करेंगे ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री, ये होता है 270 डिग्री, एंड दिस इज वापस ये आ जाता है 360 डिग्री, पूरा सर्कल 360 डिग्री। नॉर्मली अगर यहां पे बात करेंगे हम, ये कितना हो गया, ये कितना होता है 45 डिग्री, यहां 45 ऐड करो, ये कितना आया, ये हो गया 135 डिग्री। ये कितना आ गया, 180 को 45 ऐड कर दो, कितना आ गया 225 डिग्री, ठीक है। यहां 270 को और ऐड करते जाओ, 45 ऐड करते जाओ, ये हो गया 315 डिग्री, ऐसे करके, ठीक है। नॉर्मली ये सारे डिग्रीज होंगे। जो ये चीज है ये, ठीक है, ये है आपका एंगल, ये चीज आ गया, ये है आपका एंगल, ये चीज आ गया, ये है आपका एंगल, ठीक है। नॉर्मली अगर हम एंगल की बात करेंगे, डिग्री की बात करेंगे, तो जो डिग्री है, डिग्री गिव्स अस द मेजर ऑफ एन एंगल, गिव्स अस द मेजर ऑफ एन एंगल। डिग्री से हमको सिंपली क्या पता चल जाता है कि डिग्री क्या होता है, डिग्री होता है कि एंगल हमारा कितना बड़ा या कितना छोटा है। जैसे अगर हम बात करेंगे, जैसे आपने देखा था, ये मैं बोलूंगा दिस इज 45 डिग्री, तो ये दिस इज 90 डिग्री। दैट मीन्स ये जो चीजें हैं, जो ये डिग्री है, डिग्री हमको मेजरिंग यूनिट बोलता, हम इसको मेजरिंग यूनिट कह सकते हैं, जिससे हम एंगल को मेजर कर सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। ओके, ये मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। ओके, हाँ, इंपॉर्टेंट और एक चीज पते की बात आपको क्या पता करनी है, जैसे एक नोट कर दीजिएगा आप, ठीक है, एक नोट कर दीजिएगा आप, ठीक है। तो ऐसे आप दो चीजों के बारे में आपने सुना होगा, एक हो गया क्लॉकवाइज और दूसरा हो गया एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्मली अगर आप एंगल को मेजर कर रहे हो क्लॉकवाइज, तो आप पॉजिटिव साइन को लोगे, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो तो आप नेगेटिव साइन को लोगे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में सवाल आ चुका होगा, क्या है पॉजिटिव, क्या नेगेटिव, क्या एंटी क्लॉकवाइज, क्या क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के मानन, जैसे घड़ी की सुइयां चलती है ऐसे क्लॉकवाइज, उसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। जैसे घड़ी की सुइयां चलती है ऐसे करके, उसको हम उस वाले रेवोल्यूशन को हम बोलते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। और अगर हम घुमाएंगे घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में, जिस तरीके से घड़ी की सुइयां घूमती है, उसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। दैट मीन्स अगर हम यहां बात करते हैं, कभी कभार आपने क्लास 10th में देखोगा cos 90 डिग्री, तो हम cos को मेजर करते हैं, cos थीटा को, sin थीटा को मेजर करते हैं, ठीक है बेटा। और अगर आपने ऐसे क्लॉकवाइज मेजर किया तो आप इसको प्लस लोगे, लेकिन अगर आपको इसने एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है तो आपको थीटा को माइनस थीटा कर देना है, सिंपली आपको ये कर देना है, ठीक है। यहां तक समझ आ चुका है, तो ये आप कॉपी कर ले, मैं रब कर लेता हूं। ओके, नाउ उसके बाद बात होगी रेडियन की। नॉर्मली जो हम बात करते हैं दूसरा, जिसको हम बोलेंगे रेडियन। रेडियन भी एक मेजरिंग रेवोल्यूशन, हम उसको एंगल को मेजर कर सकते हैं रेडियंस में भी। अब यहां जैसे बात की थी हमने बोला था एक रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, लेकिन एक रेवोल्यूशन कितना होता है रेडियंस में, 2 पाई रेडियंस, 2 पाई रेडियंस। अगर बात करेंगे पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री भी बात कर सकते हैं। पाई की वैल्यू जो आपको पता है 3.14, ये है डिग्रीज में, ठीक है, ये है 3.14 इसकी वैल्यू। नॉर्मली पाई को √10 भी लिया जाता है। दैट मीन्स अगर आप √10 का वैल्यू निकालोगे, वो इतना इसके अप्रोक्सीमेटली 3.14 के अप्रोक्सीमेट आ जाता है। तो ये आप 3 वैल्यूज याद रखेंगे, ठीक है, बस इसको रट लो। ये तो नॉर्मली पता है आपको, पाई 180 डिग्री होता है। जैसे अगर ये सर्कल मान लिया मैंने, ये पाई हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है, ये पाई/2 हो गया, आपको पता ही है। ये इससे पहले आपने पढ़ा होगा, लेकिन आपको पता ही नहीं चल रही होगी आप उस टाइम पे कि हम ये कैसे क्या कर रहे हैं। ओके, यहां बात करते हैं पहले। ओके, तो एक रेवोल्यूशन हो गया 2 पाई रेडियन। सिंपली अगर हमने इसको पता किया है तो ये हमने पता, इससे हम जैसे अभी हमने बोला था एक रेवोल्यूशन हो गया 360 डिग्री। इन द सेम फैशन मैं एक सर्कल खींचूंगा, ये हो गई वो रेफरेंस लाइन, ये हो गया और एक लाइन, ये मैंने इसके हिस्से कर दिए, ठीक है, ये और एक हिस्सा हो गया, ठीक है। इसको मैं बोलूंगा 0 रेडियन, इस वाले को, इसको 0 रेडियन, 0 रेडियन। इसको मैं बोलूंगा
इसको मैं बोलता हूं पाई बाई 2 रेडियन, पाई बाई 2, इसको मैं बोलता हूं पाई, ठीक है। इसको अब यहां देखो 45, यहां पाई बाई 2, यहां पाई बाई 2, ठीक है ना। ये कितना हो गया, अब यहां वैल्यू का क्या आ जाएगा, ठीक है। अगर यहां बात करेंगे तो ये हो गया पाई बाई 4, ठीक है, 0 पाई बाई 4। यहां पे मैंने और पाई बाई 4 ऐड कर दिया तो ये पाई बाई 2 आया। अब इस पाई बाई 2 को मैं और पाई बाई 4 ऐड कर देता हूं, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, वो कितना आया, इसको 2, इसको 2, ये नीचे 4 आया तो यह बना 2 पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाई 4, ये आया 3 पाई बाई 4। सिंपली यहां पे 3 पाई बाई 4 आ जाएगा। ये वाला मैं रब कर देता हूं थोड़ा रफ ऊपर। देखो सिंपली क्या किया मैंने, अगर इसको 0 माना, इसको पाई बाई 4 माना मैंने, तो और पाई बाई 4 यहां तक ऐड कर दिया, ये पाई बाई 2 आया। मैंने इस पाई बाई 2 को और एक पाई बाई 2 ऐड कर दिया तो वो 3 पाई बाई 4 आया। लेकिन जब मैं इस 3 पाई बाई 4 को और पाई बाई 4 ऐड कर दूं वो पाई आ जाएगा। सिंपली आप ऐसे देख सकते हैं, 3 पाई बाई 4 को जब मैं पाई बाई 4 ऐड कर दूं, बेस आर सेम, न्यूमरेटर शुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, 3 पाई प्लस पाई वो हो गया 4 पाई, 4 पाई डिवाइड में 4 है, 4 से 4 गया, वहां बचा पाई। सिंपली आप ऐसा कर सकते हो नॉर्मली। सिंपली अब अगर यहां पे देखेंगे पाई है यहां पे, तो यहां पे कौन सा वैल्यू आएगा, कुछ नहीं करना है, पाई को और पाई बाई 4 ऐड कर दो, वो कितना आया 4 पाई प्लस पाई, वो आएगा 5 पाई डिवाइडेड बाई 4, यहां पे आएगा 5 पाई डिवाइडेड बाई 4। अगर यहां पे देखना है इस 5 पाई बाई 4 को ऐड करेंगे, इसको हम और एक करेंगे, डिनोमिनेटर सेम न्यूमरेटर आएगा 6 पाई डिवाइडेड बाई 4, 2 2 जा 2 3 जा, तो यहां पे आएगा 3 पाई बाई 2। और यहां पे अगर देखेंगे हम 3 पाई बाई 2 को और 3 पाई, यहां आया 3 पाई बाई 2, इसको हम पाई बाई 4 ऐड कर देंगे, डिनोमिनेटर को मैं सेम करूंगा, यहां 2 कर दूंगा, यहां 2 कर दूंगा, यहां 6 पाई प्लस पाई, वहां आया 7 पाई डिवाइडेड बाई 4, 7 पाई, यहां आया 7 पाई डिवाइडेड बाई 4, फिर 7 पाई को और 7 पाई को पाई बाई 4 ऐड कर दो, वहां आ जाएगा आपका 8 पाई बाई 4, 8 पाई बाई 4, 4 1 जा 2 जा, वो आया 2 पाई। दैट मीन्स यहां पे 0 भी है और यहां पे 2 पाई भी है। ये रफ मैं यहां से रब कर रहा हूं, समझ में आ चुका होगा आपने ये टेबल मैंने कैसे किया। इतना गैप हो गया 45 डिग्री, फिर मैं 45 डिग्री और 45 को ही मैं पाई बाई 4 कहता हूं, और फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता करके यहां पे मैंने पाई बाई 4 ऐड कर दिया, ये आया, इसको मैंने पाई बाई 4 ऐड कर दिया तो ये आया, इसको मैंने पाई बाई 4 ऐड कर दिया तो ये आया। ठीक है, आप रफली कर सकते हो, यहां पे यहां आने के लिए पाई बाई 4 को ऐड करो, यहां आने के लिए पाई बाई 4 को ऐड कर दो। ठीक है, ऐसे करके आप कुछ लिख सकते हो इसके साथ। ठीक है बेटा, तो हाँ, अब यहां तक को आपको समझ में आ चुका है कि यहां पे कौन कौन सा एंगल रहता है। ठीक है, अगर आप इसका भी यहां पे पता करना चाहोगे आप कर सकते हो, वो आएगा यहां पे आएगा पाई बाई 8, दैट मींस इसका भी आधा। ठीक है, अगर आप उतने छोटे छोटे इंटीग्रल्स निकाल सकते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं बेटा। ठीक है, हाँ, ये आपको समझ में आ चुका होगा कि अब हम देखेंगे रिलेशन रेडियंस और उस चीज का। तो ये रब मैं कर रहा हूं, आप इसको कॉपी कर ले। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो मैं लिखूंगा तो इंपॉर्टेंट क्या चीज है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, डिग्री एंड रेडियन। जो आपने देखा ये ये तो 360 भी होता है, डिग्री भी होता है, या 2 पाई भी होता है। तो हम ऐसे लिखेंगे 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 इंटू 360 डिग्री, 1 डिग्री इंटू 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई। इस 1 डिग्री को मैं लिखूं ऐसे 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई 360। सिंपली मल्टीप्लाई वाली टर्म मैंने डिनोमिनेटर में ले आया, 2 1 जा 2, 18 जा 0 जा, तो दैट मीन्स 1 डिग्री कितना आया, पाई डिवाइडेड बाई 180 रेडियंस। इसको सिंपली RAD लिखो, या आप पूरा RADIAN करके भी लिख सकते हो। सिंपली आप इसको लो, ठीक है ना, ये रिमेंबर लर्न इट। हाँ, ऐसे करके नॉर्मली अगर आपको ऐसा नहीं करना आता है तो आप यहां से भी यहां तक आ जा सकते हो, इतना कोई बड़ी बात ये नहीं है, सिंपली बहुत इजी है ये चीज। ठीक है, तो इसको आप लर्न कर ले, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये हो गया डिग्री, 1 डिग्री हो गया इतना रेडियन, तो इसी को मैं लिख सकता हूं ये 180 वहां जाएगा, 180 इंटू 1 डिग्री हो गया 180 डिग्री, ये पाई को फिर वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो यहां बचेगा 1 रेडियन। ठीक है, वापस से मैं दिखाऊंगा वहां साइड से, किसी को समझ में नहीं आया होगा शॉर्ट में शायद, तो देखो बेटा, तो यहां वाली टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये 180 को मैं वहां देखो 1 डिग्री, इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूं, अब और मैं लिख लेना 1 डिग्री इज इनटू 180 डिग्री, ये डिग्रीज में है ना बेटा,
ऑलरेडी था ना डिग्रीज में, हाँ, या आप 180 कुछ मत लिखो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर भी वापस से डिग्री आ जाएगा। तो इज इक्वल टू पाई रेडियन, यहां बचा ना पाई रेडियन, पाई रेडियन। इस पाई रेडियन को मैं क्या लिखूं, यह आया 180 डिग्री। पाई रेडियन को मैं लिखूं पाई इंटू 1 रेडियन, पाई इंटू 1 रेडियन। कोई मसला नहीं, मैं यहां पे कर सकता हूं, बहुत इजी है ये, आसान भाषा में अगर कहेंगे तो ये कुछ नॉर्मल 4th-5th क्लास का मैथ चल रहा है अभी। तो ये पाई को मैं यहां ले आऊं, ये पाई को मैं यहां ले आऊं, कोई मसला नहीं है। तो मैंने क्या लिया, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई। तो 1 रेडियन कितने डिग्रीज हो गए, 180 डिवाइडेड बाई पाई। ये एक रिलेशन बना, ये और ये, इसको भी लर्न कर लेना, या इसको लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, ये बस नॉर्मल मैथमेटिक्स है। इधर की चीजें उधर, उधर की चीजें इधर, बस क्रॉस कर लिया मैंने, और कुछ नॉर्मली करना नहीं है, ठीक है। हाँ, तो इसके अलावा आपने ऐसा और कुछ देखा होगा, आपने जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्लास 10 से तो आप आ चुके हैं, तो आपने एक जगह कार्बन एंड कंपाउंड्स में क्लास 10th की केमिस्ट्री में देखा होगा, जैसे कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन, ये टेट्रावैलेंट होता है, ठीक है। फिर उनके बीच में बॉन्ड एंगल होता है कुछ 108 डिग्री, फिर 14 मिनट्स करके ऐसे लिखा होता था कुछ कि 9 मिनट्स। मैं पूरा वैल्यू तो याद नहीं कर पा रहा हूँ, अभी तो याद नहीं है मुझे, लेकिन ऐसा कुछ है, ठीक है। ये आपको सर बहुत बोल रहा होता है 108 डिग्री 9 मिनट्स, या फिर कुछ ऐसा लिखा होता है 2 सेकेंड्स, ऐसे 1 डैश फिर 2 डैश। ये क्या फंडा है, ठीक है। ये फंडा हम अभी सीखते हैं कि ये 9 मिनट, ये 2 सेकेंड, ये क्या चीज रहता है। अभी आपने बुक्स में भी देखा होगा, वो बात करते हैं पहले, ठीक है। ये मैं रब कर लिया, आप कॉपी कर ले बेटा। हाँ, ये पहले हम देखते हैं। देखो, हम और एक बात करते हैं, क्या है ये, देखो हम क्या करते हैं, ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है। हाँ, इसमें से हमने एक इतना पोर्शन काट दिया, ये मैंने माना ये यहां से यहां तक 1 डिग्री है, ठीक है। यहां देखो, ये है 1 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री, यहां से मैंने इसको निकाला 1 डिग्री। अब इस 1 डिग्री के मैं 60 डिविजन्स करूंगा, ये जो है ये है 60 डिविजन्स। एक डिवीजन, 1 डिवीजन को हम बोलते हैं 1 मिनट, इसको हम बोलते हैं 1 मिनट, ठीक है बेटा, समझ में आया। दैट मीन्स ये 1 मिनट भी एंगल का ही मेजर है, दैट मीन्स बहुत छोटा एंगल, हम उसको इस मिनट्स में नॉर्मली कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बहुत इजी है, इसमें उतना तो है नहीं जितना हम सोचते हैं इसमें, ठीक है बेटा। अब और एक चीज आता है, ठीक है, ये होता था मिनट्स में, मिनट्स, और एक आता था जिसको हम बोलते हैं सेकंड। अब ये देखो, ये मैंने और जूम किया इसको, ये मैंने लिया, अब ये वाला लिया मैंने 1 मिनट, ये है 1 मिनट, ठीक है बेटा। अब मैंने इस एक डिवीजन को, ये जो है इतना, ये एक मैंने उठा दिया, इसको मैंने ऐसे जूम कर दिया, ठीक है, उसको मैंने जूम कर दिया। फिर मैंने इस जूम किए हुए 1 मिनट के भी 60 डिवीजन्स किए, 60 डिवीजन्स, और उन 60 डिवीजन्स में से जो एक डिवीजन है उसको हम बोलते हैं 1 सेकेंड। इसको हम ऐसे 1 और 2 डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, मिनट को 1 डैश से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको 2 डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट चीजों की ओर। तो इसको मैं रब कर रहा हूं, ये आप कॉपी कर ले। बहुत मजा आ रहा है ना, मजेदार चीजें हैं सारी, ठीक है, उतना है नहीं, ठीक है। अब थोड़े से हल्के से क्वेश्चंस करते हैं। अगर आपको पूछा जाएगा जैसे कन्वर्ट 60, और ऐसे, चलो मैं यही बात करता हूं, कन्वर्ट 60 डिग्री इंटू रेडियंस, ये कितने रेडियंस हो गए, जरा 1 2 जल्दी से कर ले, 5 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को हो जाना चाहिए बेटा, उतना है नहीं, ठीक है। आंसर में क्या लिखी, इसको 60 डिग्री है, ये कितने रेडियन हो गए, ठीक है। आपको क्या पता है, 1 रेडियन, अरे यही है, अरे जल्दी से बताओ। 1 डिग्री इज इक्वल टू, हाँ बेटा, पाई डिवाइडेड बाई 180 डिग्री, 180 रेडियन, ऐसे 1 डिग्री इज इक्वल टू इतना। तुम्हारे पास कितने हैं, 60 डिग्री, तो मैं इसको क्या करूंगा, 60 डिग्री मल्टीप्लाई करूंगा बोथ साइड्स, ये 60 डिग्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, यहां से भी 60 डिग्री करूंगा, यहां से भी 60 डिग्री करूंगा। 1 डिग्री इंटू 60 डिग्री, समझ आ रहा है ना, इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 60 डिग्री, और ये रेडियंस है, ठीक है, ये डिग्री। देखो ये 0 से ये 0 गया,
ठीक है, ये बचा 60 डिग्री इज इक्वल टू 6 पाई डिवाइडेड बाई 18 रेडियन, ये आपका आंसर। कैलकुलेशन कर लेंगे इसको, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, तो दैट मीन्स ये कितने आ गए 60 डिग्री इज इक्वल टू, ऊपर में बचा पाई, नीचे में बचा 3, ये हो गया रेडियन, ये आपका आंसर। आप कुछ भी कर सकते हो, होमवर्क ले ले, ठीक है, इसको कर ले, 72 डिग्री को कन्वर्ट कर रहे कितने रेडियन हो गए, इसको कर ले, इसको कर ले, 91 डिग्री को कितने हो गए, ठीक है, चलो इवन ले लेते हैं, 92 कर दो बेटा, ले लो इसको, ये बताओ ये कितने रेडियंस हो गए। है, कर सकते हो ना आप, ये बहुत ईजी है, लेकिन अब कभी उल्टा आ जाएगा, वहां से दिया होगा रेडियन, तो आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है, जैसे ये कर लो जरा बेटा, ठीक है, कन्वर्ट पाई बाई 2 रेडियन इंटू डिग्री। अभी रेडियन में दिया है, डिग्री में, बस फॉर्मूला यही फॉर्मूला है, देखो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 180 रेडियन। देखो समझ आ रहा है ना इतना, तो देखो हमको क्या चाहिए, दोनों साइड से पाई बाई 2 मल्टीप्लाई कर ले, मल्टीप्लाई पाई बाई 2 बोथ साइड्स। हाँ देखो यहां पे क्या कर लेते हैं हम, यहां देखो 1 डिग्री इंटू पाई बाई 2 इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 180, ठीक है, इंटू पाई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, यहां समझ में आया आपको, ठीक है बेटा, ये यहां से रेडियन डिग्री में बना लेना है, एक पाई से एक पाई गया, एक 2 से, ऐसे नहीं कर सकती इसको, रुक जा बेटा, ऐसे कर लो, ये इसको 180 को यहां ले जाओ 180 डिग्री, और ये पाई को यहां ले जाओ, यहां बचेगा 1 रेडियन, तो 1 रेडियन कितना हो गया, इतना, तो तुमको कितने रेडियन चाहिए, पाई बाई 2। अब यहां से भी पाई बाई 2 को मल्टीप्लाई करो, यहां मैं करता हूं, मल्टीप्लाई पाई बाई 2 बोथ साइड्स, दोनों साइड से, यहां से पाई बाई 2, यहां से पाई बाई 2, मैं क्या सिंपली कर लेता हूं, 180 डिवाइडेड बाई पाई इंटू पाई डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1 इंटू पाई बाई 2। देखो ये 2 1 ज़ा, ये इससे क्या गया 290 था, ये पाई से ये पाई गया, और यहां से हमको ये कैलकुलेट करना है, तो यहां बचा 90, दैट मीन्स पाई बाई 2 रेडियन, यहां से रेडियन है ये, पाई बाई 2 रेडियन इज इक्वल टू, यहां से बचा 90 डिग्री। ठीक है बेटा, ये आप कर सकते हो सिंपली, अगर कुछ भी हो आप ऐसा कर सकते हो। ये जरा ये कर लेना, कन्वर्ट 7 पाई बाई 4 को कन्वर्ट कर लो डिग्रीज में, ये कितना आ जाएगा, अरे आएगा ना, अब ये बहुत इजी क्वेश्चंस है, आपको ये कर, मतलब लाजिमी है, आप ये करने चाहिए, ये भी कर लेना। लो और एक क्वेश्चन, 3 पाई बाई 4 सिंपली ये फॉर्मूला यूज कर देना, ये एक्चुअल में यहीं से निकलता है ना बेटा, सारा इस फॉर्मूला ही से निकलता है, ये फॉर्मूला, यहाँ पे मैंने फिर जितना ज़रूरत है मुझे उतने ही करना है, मुझे और कुछ करना नहीं होता है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, तो जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रिलेटेड। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक मैथ्स में ही ये भी सारा कुछ। ओके, तो अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते हैं, नया सा टॉपिक है, अब पुराना ही है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड फंक्शंस, चलो कर लेते हैं पहले। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, ये ट्रायंगल तो आपने देखी होगी सबने, राइट एंगल ट्रायंगल, यहां पे थीटा लिखा होता था, यहां पे हाइपोटेन्यूज, इस वाली को बेस, इसको हाइपोटेन्यूज, या तो ऐसे कर लेते हैं, यहां पे थीटा, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, यहां पे जो थीटा होता है, थीटा जो है नोट करके लिख लेंगे आप, नोट, थीटा इज बिटवीन बेस एंड हाइपोटेन्यूज ऑलवेज। जो थीटा होता है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज और बेस के दरमियान होगा, थीटा जो है बेस और हाइपोटेन्यूज के दरमियान होगा। ये क्लास 10th में कंफ्यूजन रहता है, बेस किसको ले, परपेंडिकुलर किसको ले, ठीक है ना, सॉरी हाइपोटेन्यूज नहीं, ये बेस परपेंडिकुलर है, ठीक है, बेस ये हाइपोटेन्यूज से परपेंडिकुलर है, ये हो गया 90 डिग्री, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, सबसे बड़ा साइड जो 90 के अपोजिट होगा, ये देखो बेटा, और
हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, ये 90 के अपोजिट सबसे बड़ा साइड होता है, और जो बेस होता है हाइपोटेन्यूज के साथ जो जुड़ा होगा वो बेस हो गया, ठीक है, और जिसके साथ एंगल होगा, ठीक है। नॉर्मली जो ये और एक साइड होगा वो फिर परपेंडिकुलर होगा। ये जरूरी नहीं है जो खड़ा वर्टिकल वाला साइड होगा वही परपेंडिकुलर हो सकता है। यहाँ के केस में देखो, यहाँ वर्टिकल वाला साइड परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है बेटा। ये हाँ, अगर हम रेशियोज की बात करेंगे, आपने देखे हैं, देखो कौन कौन सा है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, और कौन बेटा, टैन थीटा, फिर कॉस साइन कॉस सेक थीटा, साइन का फिर उल्टा आएगा कोसेक थीटा, फिर उसके बाद सेक थीटा, फिर उसके बाद कॉट थीटा, ठीक है। ये क्या करता है, ठीक है, ये क्या करता है, ये हमेशा हमको रिलेट करता है एंगल्स को साइड्स के साथ। तो हम क्या लिखेंगे, तो आपने देखा होगा अगर ऐसा कुछ ट्रायंगल होता है फिर आप लिखते थे ऐसा कुछ साइन थीटा, ठीक है, अगर ये ए, ये बी, ये सी आप लिखते थे, ये परपेंडिकुलर, ये आएगा फिर ए बी डिवाइडेड बाई ए सी। आप कुछ ऐसा करके साइन थीटा को लिखते थे ऐसे टर्म्स में, साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई बी ए सी, और सिमिलरली कॉस थीटा इज इक्वल टू बी सी बाई ए सी, ऐसा कुछ करके आप लिख लेते थे, अरे लिख लेते थे ना, ठीक है। तो यही आप देखो, ये है एंगल, ये है एंगल, एंड ये है साइड्स। किसके एंगल और किसके साइड्स है ये, ट्रिग्नोमेट्रिक जो ट्रायंगल है, पाइथागोरियन ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, उसके एंगल्स और उसके साइड्स को ये आपस में रिलेट करता है। जो ये रिलेट कराता है उनको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। ओके, तो इसका एक डेफिनेशन लिख लेंगे आप, ट्रिग्नोमेट्रिक ratios relate the angles and sides of a right angled triangle using पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये आप कॉपी कर ले, हम नेक्स्ट पे जाएंगे अभी। ओके, ये आपने कॉपी कर लिया होगा तो मैं रब कर, ओके। ओके, तो एक ऐसा ट्रिक है आपको, यह है परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस, जिसको हम पढ़ते हैं पंडित बाबा पंडित हरि हरि भगवान, ऐसे करके आप याद रख लेते हो उसको। अब देखो, जो ये वाला, इसके ऊपर आप लिखेंगे साइन थीटा, इसके ऊपर लिखेंगे कॉस थीटा, इसके ऊपर लिखेंगे आप टैन थीटा, ठीक है बेटा। इसके ऊपर लिखेंगे आप कोसेक थीटा, इसके ऊपर लिखेंगे सेक थीटा, और इसके ऊपर लिखेंगे कॉट थीटा। अब इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे जो साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, इसका नाम रखा मैंने ए, इसका नाम रखा बी, इसका सी, ये 90 डिग्री यहाँ पे है लेकिन थीटा यहाँ पे है, ये फिर ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज ये साइड होगा, तो थीटा इसके साथ है तो बेस ये होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। अरे बेटा समझ में आया, ओके बेटा। तो इसको चलो हम इसको बी नहीं, इसको हम डी नाम रख ले, सच दैट इसका बेस पता चल जाए कि ये बेस है। देखो इसका मतलब हो गया परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अगर हम इसकी बात करेंगे तो वहां पे वो एडी साइड है, हम लिखेंगे एडी डिवाइडेड हाइपोटेन्यूज है एसी। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे कॉस थीटा के बारे में, अगर हम बात करेंगे टैन थीटा के बारे में, और अगर हम बात करेंगे इसी के बाद कोसेक थीटा के बारे में, आप वो सारे वैल्यूज निकाल सकते हो। कॉस थीटा आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस अपॉन दिस, फिर टैन थीटा आ जाएगा दिस अपॉन दिस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड कोसेक थीटा आ जाएगा दिस अपॉन दिस, दैट मींस यहां आ जाएगा ये हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ऑब्वियसली ये देखो p बाई एच, h बाई p, तो मुझे लगता है जो साइन और कोसेक है आपस में, ये आपस में इनवर्स है। उल्टा करो तो एक का उल्टा करो तो दूसरा निकल के आ जाएगा, ठीक है बेटा। हाँ, तो यहां पे हम और कुछ वैल्यूज लिख लेते हैं, ठीक है। हाँ, अब कोसेक के बाद हम सेक की बात करते हैं। सेक थीटा की अगर बात करेंगे हम, ये दिस बटा दिस, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अगर हम उसके बाद कॉट की बात करेंगे, कॉट थीटा की बात करेंगे, थीटा इज सिंपली एंगल, अगर हम यहां बात करेंगे वो आएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर हम और भी बात करेंगे आगे, ठीक है, तो हमने बोला
साइन थीटा और कोसेक थीटा आपस में इनवर्स है, तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। सिमिलरली मैं लिख सकता हूं यहां कॉस बी बाई एच और सेक एच बाई बी उल्टे हैं, कौन कौन है? अगर हम कॉस की बात करेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। सिमिलरली टेन थीटा भी आप देखो, टेन थीटा भी बी बाई पी और कॉट थीटा पी बाई बी उल्टा है, दैट मीन्स 1 अपॉन कॉट थीटा। ये आप लिखते जाओ, ये आप लिखते जाओ, ये आप लिखते जाओ, मैं रब करते जाऊंगा। मोर इंपॉर्टेंट और एक चीज है, मोर इंपॉर्टेंट, अगर मैं ऐसा लिखूं टेन थीटा, अगर मैं टेन थीटा को ऐसे लिखूं साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, किसी को प्रॉब्लम है? देखो बेटा, टेन थीटा का वैल्यू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, लेकिन अगर हम साइन की वैल्यू देखेंगे, साइन की वैल्यू है पी बाई एच, साइन की वैल्यू है पी अपॉन एच, फिर डिवाइड में है कॉस की वैल्यू क्या है? बी बाई एच, बी डिवाइडेड बाई एच। तो यहां देखो एच और एच गया, वहां पे बचा सिंपली क्या? पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, जो टेन का वैल्यू था पी अपॉन बी। दैट मीन्स आप टेन को लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इन दी सेम फैशन हम लिख सकते हैं, और एक पॉइंट लिखेंगे आप, हम लिख सकते हैं कॉट थीटा को फिर कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। क्यों? क्योंकि टेन और कॉट आपस में उल्टे हैं, तो अगर हम इनको भी उल्टा कर देंगे तो वह तब कॉट थीटा आ जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है, जल्दी से लिख लें आप, जल्दी से लिख लें आप, शाबाश। ओके, मूव करते हैं, रब कर लेता हूं मैं। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, ठीक है? थोड़ा देखते हैं कि आपका स्ट्रेंथ हो गया, आपको ये याद रह चुके हैं कि नहीं। ऑलरेडी ये आप 10th में कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको ये थोड़ा तेज करा रहा हूं। बहुत इजी है ये, इसमें कोई मसला है नहीं उतना। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये 30 डिग्री एंगल है, ये ओवरसली 90 है, ये 5 साइज है, आपको x निकालना पड़ेगा, आपको x निकालना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा फाइंड x। देखो क्या करोगे, पीजीटी लगाओगे। पीजीटी लगाने के लिए हाइपोटेन्यूज है लेकिन बेस नहीं है, तो पीजीटी आप नहीं यूज कर सकते, नहीं यूज कर सकते। देखो हम फिर क्या कर सकते हैं, देखो हमको ये निकालना है, ठीक है? तो देखो हमेशा क्या करना होता है, देखो गिवन साइड डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड साइड, जो आपको चाहिए गिवन साइड डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड साइड किसके बराबर होता है? यहां पे देखो गिवन साइड क्या है 5, वो है हाइपोटेन्यूज। रिक्वायर्ड साइड क्या है यहाँ पे x, वो है, अगर ये बेस है वो है परपेंडिकुलर। लेकिन जो हमने अभी पढ़ा पंडित बाबा पंडित हरि भगवान, उसके अकॉर्डिंग h बाई पी क्या आता है? h बाई पी आता है दिस अपॉन दिस, वो आता है आपका कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। दैट मीन्स यहां पे जो गिवन साइड है वो आपका 5 है, रिक्वायर्ड साइड आपका x है, कोसेक थीटा को हम लिखेंगे कोसेक 30 डिग्री। ठीक है बेटा, ये x को यहां ले जाओ, कोसेक 30 को नीचे ले आ जाओ, 5 डिवाइडेड बाई कोसेक 30 डिग्री इज इक्वल टू x। ठीक है, देखो इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक 30 डिग्री इज इंटू 5, ऐसे लिख सकता हूं मैं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। मैंने बस 1 बाई कोसेक लिखा, इसको फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन 1 बाई कोसेक थीटा अभी मैंने पढ़ा, 1 बाई कोसेक को हम, कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। 1 बाई कोसेक थीटा होता है बराबर साइन थीटा के बराबर। तो यहां पे मैं लिखूं x इज इक्वल टू साइन थीटा, यहां थीटा की जगह 30 डिग्री है और 5 है, और साइन 30 का तो वैल्यू आपको पता है 1/2, तो x की जगह यहां साइन 30 की जगह 1/2 और यहां 5x का वैल्यू आएगा 5/2। ये आपका आंसर आ गया। और बेटा समझ में आया? ओके, मूव करते हैं आप नेक्स्ट टॉपिक्स के लिए। थोड़ा ये जो ये टेबल्स है, जो साइन थीटा का, देखो साइन 30 का वैल्यू 1/2 है। चलो ये थोड़ा मैं आपको बता देता हूं कि ये टेबल, ये वैल्यू कैसे क्या करके आ जाते हैं, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा आपका। ठीक है, तो टेबल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ये आप कॉपी कर ले, तो मैं वो आपको लिखवा देता हूं। करते हैं टेबल की, टेबल, शाबाश।
टेबल की बात करते हैं पहले, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हम लिखते हैं 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर उसके बाद 45 डिग्री आता है, उसके बाद 60 डिग्री आता है, उसके बाद 90 डिग्री आता है। अभी तक का मैं ये आपको दिखा देता हूँ पहले, ठीक है। यहाँ से कौन कौन वैल्यूज आएंगे, पहले ये रेडियन, यहाँ फिर रेडियन भी लिखेंगे, ये 0 रेडियन, फिर 30 डिग्री कितना रेडियन हो गया वो बता दो, 45 कितना पाई/4 होता है वो, ये 60 कितना हो, 90 होता है पाई/2, ये कैलकुलेट कर लेते हैं अभी जाके, ठीक है। पहले मैं वैल्यू देखता, चलो ये कर लेते हैं पहले। 30 डिग्री कितना होता है, 1 डिग्री कितना होता है, पाई/180। तो हमको कितना चाहिए, 30, यहाँ से 30 मल्टीप्लाई, यहाँ से 30 मल्टीप्लाई, पाई/180 इंटू 30, 0 से 0 गया, 3 1 जा 3, तो ये आया पाई/6, पाई/6। और यहाँ कितना 60 डिग्री, अब यहाँ 60 कर लो मल्टीप्लाई, यहाँ 60 कर लो मल्टीप्लाई, ठीक है। 0 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा, यहाँ आएगा पाई/3, ये आया पाई/3। अरे बेटा समझ में आया क्या कर रहा हूँ मैं, सिंपली। हाँ बेटा, अब देखो यहाँ से हम वैल्यूज लिखेंगे कौन कौन सा, सबसे पहले साइन थीटा का वैल्यू, फिर उसके बाद कॉस थीटा का वैल्यू, फिर उसके बाद टैन थीटा का वैल्यू, उसके बाद कोसेक थीटा का वैल्यू, उसके बाद सेक थीटा का वैल्यू, उसके बाद कॉट थीटा का वैल्यू, ठीक है बेटा। ऐसा एक टेबल बना लेता हूं मैं। चलो अब देखो यहां क्या कर लेंगे आप, यहां लिखेंगे आप 0 1 2 3 4, लिखा 0 1 2 3 4, फिर 4 से डिवाइड हर किसी टर्म में, 4 4 4 4 एंड 4। अब हर किसी को रूट डाल दो, रूट डाल दो, रूट डाल दो, ये ऑब्वियसली 0 आ जाएगा, ठीक है बेटा। इसकी जगह आप सिंपली रूट 0/4 0 आएगा, ये सिंपली 0 आ जाएगा। इसकी जगह आएगा 1/2, रूट 1 का रूट कुछ नहीं होगा, 4 का रूट आएगा 2, तो 1/2, तो दैट मीन्स, चलो ये लिख लेता हूं मैं यहाँ 1/4। यहाँ देखो 2 रूट 2, यहाँ नीचे 2 आ जाएगा, रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। लेकिन अगर रूट 2/2 को हम सीधा कर देंगे, रूट 2/2 को हम रैशनलाइजेशन करेंगे, रूट 2 ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, ये बचेगा यहाँ से 2/2, रूट 2, 2 से 2 गया, वहां बचेगा 1/√2, ये हो गया 1/√2। दैट मीन्स ये वैल्यू जो है, थोड़ा यहाँ लिख लेता हूं मैं, ये 2/4 आया था, उसका रूट ये आया फिर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, फिर मैंने इसको रूट 2 और रूट 2 से रैशनलाइजेशन की, वो आया 1/√2, 1/√2। और अगर हम इसकी बात करेंगे, ये आएगा रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, 4 से 4 गया, रूट 1, वो तो 1 आएगा, ठीक है। अब जब आपने ये वैल्यूज लिखे, अब इनके उल्टे कर दो, 1 अगर वहां पे है इसको यहां लिख दो, फिर वहां 3 रूट 3/2 है, इसको यहां लिख दो, अगर फिर 1/2 यहाँ है वो इसके नीचे ही आएगा, ये वाला फिर यहाँ आ जाएगा, और 0 फिर यहाँ आ जाएगा। बेटा समझ में आया मैं क्या कर रहा हूं? अरे बहुत ईजी है ये, बस टेबल सिखा रहा हूं जो आपको 10th में, बस उसी का रिवीजन करा रहा हूं और कुछ नहीं करा रहा हूं। देखो बेटा, अब आपको पता है tan क्या होता है, tan होता है हमारा, tan होता है साइन और कॉस का डिवाइड, साइन और कॉस का डिवाइड, जो आपको मैंने अभी सिखाया था, tan इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। सिमिलरली यहां का वैल्यू इसका और इसका डिवाइड आएगा, 0 डिवाइडेड बाई 1 0 ही आएगा, 1/2 डिवाइडेड बाई रूट 3/2, तो अगर हम देखेंगे वो आएगा रूट 3 आएगा ना। देखो 1/2 डिवाइडेड बाई, देखो 1/2 डिवाइडेड बाई रूट 3/2, 2 से 2 गया, वहां बचा 1/√3, 1/√3। यहां की बात करेंगे 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, वो 1 आ जाएगा, या रूट 3/2 होल डिवाइडेड बाई 1/2, वो 2 से 2 गया, वहां बचा खाली रूट 3। 1/0, एनीथिंग रेजड पावर 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 बिकम्स इन्फिनाइट, तो ये है इन्फिनाइट। दैट मीन्स जिसको आप वहां लिखते थे एनडी, दैट मीन्स नॉट डिफाइंड, बुक्स में लिखा होता था एनडी। यहां पे tan की वैल्यू 90 डिग्री पे डिफाइन नहीं है, क्यों? फंक्शन इन्फिनाइट को जा रही है और वहां पे आप उसका आंसर नहीं निकाल पाओगे, इसीलिए हम इन्फिनाइट लिख देते हैं। अब कोसेक की बात करेंगे हम, कोसेक की बात क्या करते हैं हम, साइन का 1/, कोसेक क्या होता है 1/sin थीटा, ठीक है बेटा, 1/sin थीटा। कोसेक की बात करेंगे 1/sin थीटा, दैट मीन्स 1/0 वापस से नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी क्या हो, नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी को हो, फिर 1/1/2, वो 1/1/2 ABC, ये 2 ऊपर जाएगा, तो यहां आएगा ये क्या, खाली 2,
ठीक है बेटा। अब यहाँ का आएंगे 1/1/√2 वो आ जाएगा √2 सिंपली, 1/√3/2 वो आ जाएगा 2/√3, 1/1 वो तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी वैल्यूज है ये। ठीक है, अब सेक का निकालते हैं। सेक का इजी है निकालना। ठीक है, देखो सेक का बहुत इजी है। अगर आपने कोसेक का निकाला, सेक का जैसे कॉस का साइन का उल्टा होता है, सिमिलरली कोसेक का सेक में उल्टा आ जाएगा। वहां 1 यहाँ 1, वहां 2/√3, सो वो यहां आ जाएगा √2 अपनी ही जगह, ये वाला यहां, और ये नॉट डिफाइनेड यहां, इन्फिनाइट नॉट डिफाइनेड यहां। ठीक है, अब कॉट का तो tan उल्टा है, जैसे यहां सीधे लिखे और वो यहां उल्टे लिख दो, इन्फिनाइट यहां, फिर √3 यहां, फिर 1 यहां, 1/√3 यहां, और 1/√3 यहां, और 0 यहां। बस सिंपली टेबल लिख दें आप, टेबल लिख दें आप जल्दी से। समझ में आ चुका है अब ये सारा कैसा करना है आपने। ठीक है, किसी में प्रॉब्लम होगा आप कमेंट में कर सकते हो, आई कैन आंसर हिम और हर। ओके बेटा, तो मैं इसको रब कर रहा हूं, आप पॉज करके टेबल बना लें अच्छे से, लेकिन पॉइंट्स को याद रख लेना। यहाँ का वैल्यू यहाँ के सीधे रख लेने याद, 1 2 3 4, फिर डिवाइड बाई 4 4 4, फिर रूट ले लो, जो आंसर रहेगा वो रख लो, फिर उसके उल्टे वैल्यूज यहाँ आ जाएंगे। फिर tan का निकालो, दिस डिवाइडेड बाई दिस, दिस डिवाइडेड बाई दिस, दिस डिवाइडेड बाई दिस, वो यहाँ लिख लो, दिस डिवाइडेड बाई दिस, वो यहाँ लिख लो, दिस डिवाइडेड बाई दिस, वो यहाँ लिख लो। फिर ये निकालो कोसेक, कोसेक का आएगा 1/sin, वो 1/0, तो वो नॉट डिफाइनेड, 1/1/2 2 आएगा, 1/1/√2 आएगा, यहाँ 2/√3 आएगा, फिर यहाँ वापस से 1, फिर कोसेक में इसके उल्टे कर दो, कॉट को tan के उल्टे कर दो, बस है ना इजी। तो इतना मुश्किल है नहीं ये। ओके, अब थोड़ा सा एक ग्राफ सिखा देता हूं मैं साइन और कॉस का। ठीक है ना, थोड़ा ग्राफ के बारे में। ठीक है, तो पहला किसकी बात करेंगे, कॉस की बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आप देखोगे, ठीक है, तो आपने देखा cos 0 कितना होता है, cos 0 कितना होता है बेटा, cos 0 होता है 1, अभी आपने देखा। और अगर जब हम cos 90 की बात करेंगे वो होता है आपका 0। ठीक है, यहां पे हम बात करते हैं, देखो बेटा cos ये हो गया 1 वैल्यू, ये हो गया -1 वैल्यू। जो भी साइन और cos होते हैं उनका कर्व ऐसे करके आ जाता है, वेव लाइक, साइन और cos का। तो इसका भी आएगा वो ऐसा आएगा। ठीक है बेटा, ये यहां से ऐसे करके एक ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, यहां पे पूरा देखना, जो साइन को यहां 0 आएगा, ठीक है बेटा, और यहां पे आएगा ये 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, हाँ बेटा देखो, हाँ, लेकिन 90 को मैं और एक वैल्यू बोलता हूं जिसको मैं बोलता हूं π/2 भी। या तो 90 डिग्री बात करो या तो π/2 रेडियंस में बात करो। यहां पे और थोड़ा आगे जाते हैं, और थोड़ा आगे जाते हैं। ये वैल्यू कितना हो गया, ये वैल्यू कितना हो गया, और ये कितना हो गया। ठीक है बेटा, यहां देखो, अब 90 को यहां π/2 है, π/2 है ये, इस π/2 को मैं और π/2 ऐड कर देता हूं। ठीक है बेटा, हाँ देखो, हाँ या ऐसे कर देते हैं हम। हाँ, ये π/2 है, इस π/2 को मैं और π/2, इतना है ना π/2, मैं इतना ही इसको ऐड कर देता हूं। ये आया मेरा π + 2π डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 गया, वहां आया मेरा खाली पाई। तो दैट मीन्स जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू आया मेरा पाई। दैट मीन्स पाई कितना हो गया, 180 डिग्री। और अगर हम चलो 180 डिग्री, ये आ गया हमारा पाई। लेकिन पाई को हम और एक π/2 ऐड कर देंगे, पाई + π/2 आएगा, वो आएगा 3π/2, 3π/2। ठीक है, या आप ऐसे लिखते थे नीचे डिग्रीज में, ऊपर वो। ठीक है, ये आएगा 180 डिग्री, फिर आएगा वो 270 डिग्री। ठीक है, इसको आप क्या बोलते थे, 3π/2। ठीक है, ये कितना आएगा, 3π/2 को π/2 ऐड कर दो, वो आएगा 360 डिग्री, और उसी को आप बोलते हो 2π। ठीक है बेटा, और थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आप देखना, देखो जब cos 90 होगा,
व्हाट इज द वैल्यू 0। जब cos 270 होगा व्हाट इज द वैल्यू, ठीक है, ये cos का है, y इज इक्वल टू cos थीटा, ठीक है, cos थीटा का। देखो जब x होगा आपका 90 डिग्री तो y का जो थीटा होगा 90 डिग्री, यहां से इस लाइन पे हमने थीटा को लिए है या रेडियन को लिया है, एंगल को लिया है, और ऊपर से y को लिया है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे cos थीटा का क्या आंसर आ जाएगा 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 0। लेकिन अब अगर हम cos 0 पे देखेंगे, cos 0 पे वैल्यू आती है 1, ये देखो, ठीक है ना, cos 0 पे वैल्यू आती है 1, cos 90 पे 0, cos 270 पे भी 0, यहाँ क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पे cos, फिर cos 360 पे उसके ऊपर देखो ये +1 आ रहा है। लेकिन तो यहाँ ग्राफ को मैं अगर देखूं, ग्राफ को अगर मैं देखूं, देखो अगर मैं इससे पता करूं cos 0 मेरा आ रहा है 1, और cos कहां पे 1 आ रहा है, cos 360 पे भी आ रहा है 1, cos 360 पे भी आ रहा है 1। या अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ये कहां पे आ रहा है cos 0 पे, और आ रहा है cos 2 पाई पे, ठीक है बेटा। लेकिन अब अगर मैं देखूं cos 180 डिग्री पे, या जिसको आप बोलते हो और cos पाई, उस पे क्या आता है, cos 180 या पाई पे वो ये वैल्यू आ रहा है, यहां से यहां देखो, यहां है -1, ये आता है -1, ये आता है -1। सिमिलरली अब आगे जाएंगे तो वहां पे भी आपको डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी। तो आपको आप एक नोट करके लिख लेना cos की एक वैल्यू, जो cos थीटा है वो आता है cos n पाई, cos n पाई वो किसके बराबर आता है -1 पावर n। अब मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि ये वैल्यू सही है कि नहीं, और n कहां से कहां वैल्यू करते हैं, n इज इक्वल टू 0 1 2 ऐसे करके सो ऑन, ये आगे तक बढ़ जाएगा बेटा, ठीक है। यहां पे आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात देख लेंगे, ठीक है। अगर मैं यहां पे n की वैल्यू 0 कर दूं तो cos 0, यहां n की पावर 0, एनीथिंग रेजेड पावर 0 इज 1, -1 पावर 0 वो तो 1 आएगा, दैट मीन्स cos 0 1 आएगा, वो मुझे पता है cos 0 1 है। लेकिन अगर मैं यहां पे 1 कर दूं cos पाई, यहां पे 1 कर दूं -1 पावर 1, वो तो -1 ही आएगा, दैट मीन्स cos पाई इज इक्वल टू -1। सिमिलरली आपका एक क्वेश्चन छोटा सा, cos ऑफ 7 पाई कितना हो जाएगा बेटा, cos ऑफ 7 पाई कितना हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, सिंपली ये फॉर्मूला यूज करना है। हम लिखेंगे cos 7 पाई इज इक्वल टू -1 पावर 7, वो आ जाएगा, -1 को जब 7 बार पावर करेंगे तो ऑड है तो -1 ही आ जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो cos 7 पाई है, यहाँ n की वैल्यू से आप पता कर सकते हो ऑड फंक्शन माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, ऐसे करके आप पता कर सकते हो, ठीक है बेटा। हाँ, बाकी जो वैल्यूज है cos, यहाँ पे cos 90 पे, दैट मीन्स π/2 पे, 3n π/2 पे, वो तो सारे क्या बेटा, सारे क्या ये आ जाएंगे, 0 आ रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स cos इंटीग्रल पे आ रहा है -1 या +1। अब सिमिलरली हम साइन के बारे में देखेंगे, ठीक है, ये आप कॉपी कर ले, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, मजा आता है इसको करने में। हाँ, अब और एक चीज यहां आप देखो, ये देखो ये जो है ना सिमिट्री है, यहाँ पे जितना ये लेफ्ट साइड राइट साइड में है उसी जैसा ये लेफ्ट साइड में है। यहाँ लेफ्ट साइड में इतनी दूरी पे है नीचे की ओर, और इतनी ही दूरी पे यहाँ से भी नीचे की ओर है। जितना लेफ्ट साइड में इसको -1 यहाँ पे आता है, उतनी दूरी पे इसको यहाँ पे भी आता है। दैट मीन्स दिस इज सिमिट्रिक, इसको आप लिखेंगे सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, जितना y एक्सिस जैसा है उसी जैसा ये y एक्सिस के लेफ्ट साइड में, y एक्सिस के राइट साइड में, जिस जैसा ये लेफ्ट साइड में है उसी जैसा ये राइट साइड में है, लेकिन y एक्सिस के अराउंड, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, और जो फंक्शन सिमेट्रिक होगा y एक्सिस को, उसको हम बोलते हैं इवन फंक्शन, ठीक है। यहां पे आप लिखेंगे थोड़ा एक ट्रिक, ठीक है, इवन फंक्शन, ठीक है। इवन फंक्शन क्या हो गया, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, ऐसा, ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक, इसको लिखेंगे आप सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। शाबाश, ये कॉपी कर ले, पॉज कर ले, तो मैं रब कर रहा हूं ये। सिमिलरली हम बात करेंगे साइन की, दूसरा अब, हाँ, साइन थीटा। देखो साइन थीटा का वैल्यू, साइन 0 का वैल्यू 0,
फिर साइन 90 का वैल्यू 1। तो अगर हम ऐसा ही ग्राफ बनाएंगे तो हमको साइन 0 पे 0 ही आता। दैट मीन्स ग्राफ को यहाँ से स्टार्ट होना पड़ेगा, यहाँ से नहीं, क्योंकि वहाँ कॉस का 0 पे ही 1 आता, इसीलिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। इस वाले पॉइंट को हम 1 बोलेंगे, सिमिलरली यहाँ से -1 बोलेंगे। ठीक है, तो इसको यहां से होना पड़ेगा, यहां से होना पड़ेगा ऐसा। ठीक है, या यहां से भी, इसको यहां से भी होना पड़ेगा, ऐसे करके आ जाएगा ये। ठीक है, यहां पे सीधा लग रहा है ये ओरिजिन के सिमेट्रिक है, ये ओरिजिन है, जितना जैसा ये ओरिजिन के उधर है उस वैसा ही ओरिजिन के नीचे साइड भी है। ठीक है बेटा, अब देखो यहां कॉस 0 तो 0 ही है, साइन 0 तो 0 ही है, साइन कहां पे 90 है, 1 है 90 पे, दैट मीन्स ये हो गया 90, या बोलो आप π/2। फिर यहां क्या वैल्यू आता है, अभी तो देखा था π/2 को, और तो यहां पाई, या पाई नहीं तो 180 डिग्री। यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा बेटा 2π, सॉरी, ठीक है, यहां पे आएगा 3π/2, दैट मीन्स पाई प्लस π/2, यह आएगा 3π/2, या आप बोलो 270 डिग्री। यहां पे आएगा 2π, या आप बोलो 360 डिग्री। यहां देखो, ठीक है, यहां -1, यहां +1, ठीक है, बाकी जगह 0। अगर हम देखेंगे यहां देखो साइन 0 पे 0 ही आ रहा है, साइन 90 पे साइन 90, या आप बोलो साइन π/2, चलो मैं रेडियन की बात करता हूं, π/2 पे कितना आता है ये +1, यहां वैल्यू देखो ऊपर, यहां +1 आता है 1, और साइन फिर क्या आता है, साइन पाई पे, साइन पाई जब यहां देखेंगे साइन पाई पे करो वहीं पे है, दैट मीन्स 0 है। फिर अगर हम बात करेंगे साइन कहां पे 3π/2 पे, तो वहां पे ये -1 आ रहा है। 3π/2 पे अगर हम ये नीचे की ओर है तो -1 आ रहा है। तो सिमिलरली हम आगे जाएंगे, साइन 2π पे ये कितना 0 हो रहा है। अगर हम गौर से देखेंगे ऐसा कुछ हमको फॉर्मूला नहीं बनता जो हमने बनाया था, ऐसा कुछ अगर हम 0 डालेंगे साइन 0 तो वो 0 ही आएगा, साइन 1π साइन पाई पे भी 0 ही आता है। दैट मीन्स जो जितने भी साइन nπ वैल्यूज है वो सारे के सारे 0 वैल्यूज है। लेकिन हम उस जैसा फॉर्मूला इसको कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए ऐसा देखो है, मैं थोड़ा सा सोच के बताऊंगा इसको। लेकिन यहां देखो π/2 ऑड इंटीजर्स पे है, ऑड इंटीग्रल्स पे है, π/2 3π/2 ऐसा करके वैल्यू है, तो दैट मीन्स यहां पे कुछ π/2 होगा, यहां पे कुछ π/2 होगा जरूरी। ठीक है बेटा, हाँ, तो इसको देखो, अब साइन π/2 में अगर कर लूं तो वो 1 आ जाता है, वो 1 आ जाता है, लेकिन बाकी कभी π/2 पे 1 आता है, लेकिन 3π/2 पे -1 आता है। एक जनरल फॉर्मूला जो है वो है 2n + 1 π/2 = -1 पावर n। बेटा जल्दी से देखो, अगर हम n की वैल्यू 0 डालेंगे तो साइन यहां 0 आएगा, साइन π/2 बचेगा खाली, फिर यहां n की 0, एनीथिंग रेज़ पावर इज = 1, दैट मींस साइन π/2 1 आ रहा है। ठीक है, ये वैल्यूज आप लिख ले, और ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप लर्न कर लें, कॉस का भी और साइन का भी। सिंपली आपको टेबल याद रखने की जरूरत नहीं है, आप अगर ये भी रख लेंगे आज, साइन 2n + 1 π/2 = -1 पावर n, एंड सिमिलरली कॉस nπ = -1 पावर n। ठीक है बेटा, हाँ, तो ये हो गया आपका। ठीक है, सिमिलरली अगर हम tan की बात कर लेंगे, उसका भी इस जैसा ही ग्राफ आता है, वैल्यूज को देख लेना है, तो थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं हल्का सा ग्राफ कैसा था, ये आप कॉपी कर ले। tan की बात कर लेंगे, तीसरा अगर हम tan की बात कर लेंगे, tan थीटा की, वो इस जैसा कर्व आता है। ठीक है, ये इस जैसा कर्व आता है। ठीक है, हाँ, और एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन, सिमिलरली व्हाट इज ऑड फंक्शन, देखो बेटा यहां पे देखो, जो ये वाली टर्म थी ये थी सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन। देखो सिमेट्रिक ऐसा, जो ऐसा होगा, ओरिजिन के आर पार ऐसा सेम होगा, ओरिजिन के उधर साइड से सेम है, ओरिजिन के इधर साइड से में, सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन, सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन। जैसे एग्जांपल बात करेंगे साइन थीटा जो है वो एक ऑड फंक्शन है, बिकॉज ऑड फंक्शन का जो ग्राफ आता है वो कॉस के से ओरिजिन के यहाँ ओरिजिन के अबाउट सेम आता है।
सिमेट्रिक आता है। जैसा ये ओरिजिन की ऊपर साइड से है, ओरिजिन की नीचे साइड से भी है, वैसा ही का वैसा ही है। उस फंक्शन को हम बोलते हैं ऑड फंक्शन। तो सिमिलरली सिंपली जो ये है साइन है वो एक ऑड फंक्शन है, एंड जो कॉस है वो एक इवन फंक्शन है। ये tan का है, tan का क्या होता है, tan इज ऑड फंक्शन, tan इज ऑड फंक्शन बिकॉज tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। ये हो गया ऑड, ये हो गया इवन। इवन ऑड डिवाइडेड बाय इवन, जैसे x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, दिस इज ऑड दिस इज इवन, एक से एक गया वहां बचा 1/x, एंड 1/x इज ऑड, तो tan भी आपका ऑड ही आ जाएगा। ठीक है बेटा, ऐसे आप कर सकते हो। हाँ, तो अगर कॉर्ड की देखेंगे, जैसे इसको यहां की ओर करो है, उसको ऐसे करो आ जाएगा उल्टे, बिकॉज tan एंड cos आर इनवर्स टू ईच अदर। एंड कोसेक एंड सेक का क्या आएगा, साइन और cos का उल्टा, नीचे की ओर, नीचे की ओर। जैसे यहां पे आ गया आपका, अगर साइन का ऐसे आ गया, ठीक है, तो सेक का क्या, कोसेक का कैसे आ जाएगा, कोसेक का आ जाएगा ऐसे, ऐसा। ये देखो, ये वाला पिक ऊपर की ओर और ये वाला पिक नीचे की ओर। और सिमिलरली अगर हम बात करेंगे कोसेक की, कोसेक का ऐसा आता है ना, सेक मतलब कॉस का ऐसा आता है, तो कोसेक का, सेक का कैसा आएगा, ये वाला नीचे की ओर होगा ऐसे। 1 यहाँ -1, 0 पे -1 आ जाएगा, बस उतना ही है, 1 की वैल्यू नीचे की ओर है। बेटा ऐसा करके आप कर सकते हो। हाँ, तो ये आप कॉपी कर ले, मैं रब कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, ठीक है। मैं लिखूंगा फाइंड द वैल्यू ऑफ किस किस का, साइन थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। तीनों का वैल्यू अलग अलग से निकालना है। किस किस के लिए, एक ट्रायंगल के लिए, जैसे यहाँ लिखा है 8 यहाँ 5, ठीक है, इस ट्रायंगल का, ठीक है। हाँ, इसका निकाल लेना और ये निकाल लेना, ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा निकाल लेना, यहाँ 45 है, ये, ठीक है। इन दो ट्रायंगल्स के लिए आप कर लेना बेटा, ठीक है। तो आई थिंक लेक्चर का लेंथ भी अच्छा खासा हो गया। तो करना तो इससे ज़्यादा था, लेकिन टाइम तो उतना है नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक खुश रहें, आबाद रहें और ज़्यादा से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।